रॉ आफ्टर समर स्लैम के अंदर कुछ ज़्यादा खास बात करने के लिए नहीं है, लेकिन एक बड़ी मैसिव ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ब्रॉक लेसनर ऑफिशियली रिटायर हो चुका है और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जा चुके हैं। उन्हें एलिमनी सेक्शन के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। यप, एकदम सही सुना तुमने। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा एक और वीडियो में। देखो, रॉ आफ्टर समर स्लैम को अगर मैं सम अप करूँ, पहले मुझे लगा रॉ के भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन खास रॉ में यार कुछ था नहीं जो तुम्हें चीज़ें जाननी चाहिए। मैं तुम्हें क्विकली बता देता हूँ। एली नाइट ने रोमन रेंज को कन्फ्रंट किया है और यहाँ पे जो रोमन रेंज हैं मे बी अब एली नाइट के साथ में फ्यूड करेंगे, क्योंकि उन्होंने ब्लड लाइन को कहा है कि तुम उसकी टेक केयर नहीं कर पाए, अब वो मैं अपने हाथों से करूंगा। तो जो आने वाला संडे नाइट्स मेन इवेंट है, शायद वहाँ पे इन दोनों का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई सेटअप कर रही है, या प्रोबेबली मनी इन द बैंक के अंदर। इसके अलावा जो शो पर तुम्हें चीज़ जाननी चाहिए वो ये कि भाई बेकी लिंच शो पर बाय द वे वापस आ चुकी हैं। बिग कैश ने कम बैक किया है और उन्होंने आके जेवॉन एवंस पर अटैक किया। यहाँ एंजो मोरे उनके साथ में नहीं थे। एंड शो के मेन इवेंट के अंदर जेकब फार्टो ने रॉयस कीज को जमकर मारा है, बहुत जम के मारा है। एंड इतना जम के मारा है कि आखिर में रोमन रेंज आए, एक्नॉलेज किया उन्होंने जेकब को, क्योंकि जेकब से गुस्सा थे कि भाई तुम लोग टैग टीम मैच कैसे हार गए। लेकिन फिर से जेकब ने इंप्रेस कर लिया अपने ओटीसी को। तो ये कुछ मोटा मोटा हिसाब है अपने मंडे नाइट रॉ का। ओबा फेमी भी आए, उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर के साथ में फेस टू फेस किया। अब बात ब्रॉक लेसनर की करते हैं। तो देखो हुआ क्या कि मंडे नाइट रॉ के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक वीडियो पैकेज एयर ऑन किया, जहां पे ब्रॉक लेसनर को वो लोग एक ट्रिब्यूट पे कर रहे थे। उनकी पूरी हिस्ट्री A to Z चीजें जैसे भी थी वो दिखाई गई। फिर हम देखते हैं कि पॉल हेमन भी इस बैक स्टेज सेगमेंट के ऊपर देख रहे हैं चीज़ों को। एंड ओबा फेमी आके कन्फ्रंट करते हैं पॉल हेमन को। उनसे ये कहते हैं कि भाई आप क्या कहते हैं, ब्रॉक लेसनर अगर तुम्हें मिले तो उससे थैंक यू कह देना, उसके काइंड वर्ड्स के लिए और जो भी उसने किया समर स्लैम के अंदर उसके लिए। बाद में ओबा फेमी रिंग में भी आते हुए नजर आए और ब्रॉक लेसनर को यहाँ भी अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर एक्चुअल में उनका टेस्ट ले रहे थे। रेसलमेनिया के अंदर टेस्ट ये था कि मैं पानी के ऊपर या फिर पानी में कूद सकता हूँ कि नहीं, और इस साल समर स्लैम में टेस्ट ये था कि क्या मैं पानी के अंदर अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकता हूँ कि नहीं, और मैं दोनों टेस्ट में पास हुआ। और ब्रॉक लेसनर अब फाइनली मुझे टॉर्च पास कर चुका है ताकि वो रेस्ट कर पाए। हाँ, ये ओबा फेमी ने मेंशन किया है कि ब्रॉक लेसनर ने उन्हें टॉर्च पास इसलिए की है, उन्होंने ओबा फेमी के टेस्ट इसलिए लिए कि कहीं वो चीज़ फ्लूक तो नहीं थी। और अब ब्रॉक लेसनर फाइनली रेस्ट के ऊपर जा सकते हैं, यानी कि अब वो ब्रेक ले सकते हैं, अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से इस बिजनेस से जा सकते हैं। इसी के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने क्या किया, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ब्रॉक लेसनर, जिन्हें वो एक्टिव सुपरस्टार एज फ्री एजेंट एडवर्टाइज कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, अब उन्हें एलिमनी सेक्शन के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। एलिमनी सेक्शन वो सेक्शन है जहां पे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्स जो कि अब कंपनी में नहीं है या उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, उनको फीचर किया जाता है। तो ब्रॉक को वहां फीचर किया जा रहा है। तो खैर, समर स्लैम के अंदर लेसनर ने कोई भी एक बड़े तरीके से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की, उन्होंने आगे बस ओबा को पुट ओवर किया। तो मुझे लग रहा है कि शायद ब्रॉक का, अगर मान लो वो रिटायर हो चुके हैं एक्चुअल में, तो उसका जो मेजर रीज़न है वो यही हो सकता है कि भाई लेसनर नहीं चाहते थे कि उनके रिटायरमेंट की जो अनाउंसमेंट है वो ब्रॉक लेसनर जो कि ओबा फेमी को पुट ओवर कर रहे हैं उस चीज़ को ओवर शैडो कर दे। यानी कि बेसिकली वो ओबा फेमी को बड़ा मूवमेंट बनाना चाह रहे थे, और शायद ये वो रीज़न है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया भी था कि वो ओबा फेमी को बैक स्टेज के ऊपर पर्सनल मेंटर करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें देख के और ब्रॉक लेसनर का एलिमिनी सेक्शन के अंदर मूव होना देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से जा चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। और जो हमने समर स्लैम में देखा वो शायद उनका आखिरी मैच था। एक छोटी सी ऊपर मेरे मन में वो है अगले साल रेसलमेनिया को लेकर, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तो अगले साल का रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया रियाद में होगा, और वहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई वेटरन्स और लेजेंड्स को कंपीट करने के लिए भारी मोटी रकम मिलती है। तो लेसनर ऑफ कोर्स उस पैसे के लिए वापस आ सकते हैं एक आखिरी बार, लेकिन शायद वहाँ गंथर उन्हें ऑफिशियली रिटायर कर दें। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये कुछ बातें थी जो कि मुझे लगा तुम्हें बतानी चाहिए। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? थैंक यू ब्रॉक लिख दो पहले कमेंट्स में, क्योंकि प्रोबेबली ये लास्ट टाइम था जब हमने ब्रॉक को देखा समर स्लैम के अंदर। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट्स के अंदर बताना। तुम्हारे हिसाब से क्या लेसनर सही में अब रिटायर हो चुके हैं? बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। रॉ को मैं खास रिव्यू नहीं करूंगा, जैसे मैंने कहा कुछ खास था नहीं रॉ पे जो सॉलिड मैं बात करूं, लेकिन फिर भी मैं रॉ को 6.5 या 7 दूंगा। एंड येस, लेसनर अगर रिटायर हुए समर स्लैम में तो यार ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें अगले साल रेसलमेनिया तक एटलीस्ट कम्पीट करना चाहिए था, बट होप्स आर स्टिल ऑन, क्योंकि अगले साल का रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया भी है। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें कुछ अपने ओपिनियंस है कमेंट्स के अंदर ड्रॉप कर देना, एंड तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।